नमस्कार दोस्तों, मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उपन्यास। आज हम देखेंगे प्रेमचंद युग उपन्यास। इसके पहले हम पूर्व प्रेमचंद और उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास के तत्व, ये सब हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रेमचंद युग उपन्यास। तो प्रेमचंद युग 1918 से 1936 तक है। उपन्यासों की विशेषता है प्रेमचंद युग में चरित्र प्रधान उपन्यासों की रचना, समाज सुधार की भावना और राष्ट्रीयता की भावना, दलित एवं स्त्री चेतन, शोषण का विरोध, मध्यवर्गीय मानसिकता का चित्रण, ये प्रेमचंद युग का उपन्यास है। तो इस प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों का कालानुक्रम। प्रेमचंद 1880 से 1936, जयशंकर प्रसाद 1889 1937, वृंदावन वर्मा 1889 से 1969, विशंभरनाथ शर्मा 1991 से 1945, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री 1991 1891 से 1960, त्रिभुवन सहाय 1893 से 1963, राहुल साकृत्यायन 1893 से 1963। त्रिभुवन सहाय और राहुल साकृत्यायन का डेटा जीवन काल सेम है, 1893 सियाराम शरणगुप्त 1895 से 1963, निराला 1896 से 1961, भगवती प्रसाद वाजपेयी 1899 से 1973, पांडे बेचन शर्मा उग्र 1900 से 1967, प्रतापनारायण श्रीवास्तव 1904 से 1979, ऋषभ चरण जैन 1911 से 1985। इसके बाद हम जयशंकर प्रसाद को देख रहे हैं। 1889 से 1937 और 37 जीवन काल है। कंकाल है 1929 में, तितली है 1934 में, इरावती अपूर्ण है। इनके उपन्यास है। कंकाल देश स्थान पर हो रहने वाले अत्याचार का चित्रण, दलित एवं शोषित की दयनीय स्थिति का चित्रण, स्त्रियों के प्रति पुरुष सत्तात्मक समाज व्यवहार एवं अनेक दृष्टिकोण और स्त्री पुरुष के प्रेम और विवाह की समस्याओं का चित्रण है। सभी समस्याओं का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से समाधान किया। पात्र हैं श्रीचंद, देवी निरंजन, विजय, तारा, वदन, किशोरी, यमुना, घंटी, लतिका, कृष्ण शरण और मंगल देव। फिर तितली है, ग्रामीण संस्कृति की महत्व चरित्र चित्रण है। पात्र है जमींदार इंद्रदेव, श्यामा दुलारी और हरदेव, मामा हरदेव की माता और शैला और राजकुमारी और तितली, ये तितली के पात्र हैं। इरावती अपूर्ण है, निराला ने पूर्ण किया था। ऐतिहासिक उपन्यास। इरावती आनंद भिक्षु, इरावती का प्रेमी, अग्निमित्र और कालिंदी ब्रह्मवती मित्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र 1900 से 1967, उपन्यास है घंटा। पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है घंटा। चंद्र हसीनों के खतूत 1927 में है, घंटा 24 में है। पत्रात्मक शैली में हिंदी का प्रथम उपन्यास है चंद्र हसीनों के खतूत।
बुधवा की बेटी 1928 में है। पांडन बेचे शर्मा उग्र की। दिल्ली का दलाल 1927 में है। शराबी 1930 में है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1931 में है। जी 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 1943 में है। पांडे बेचे शर्मा उग्र का। मनुष्यानंद 1955 में है। कला का पुरस्कार इसके बाद कढ़ी में कोयला पांडे बेचे शर्मा उग्र का कढ़ी में कोयला 1959 में। फागुन के दिन 4 1960 में है। इनके अधिकांश उपन्यास प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। इनके उपन्यासों में धूमकेतु, उग्रतारा और बाई वंडर आदि नामों से जाना जाता है। धूमकेतु, उग्रतारा, बवंडर आदि नामों से जाना जाते हैं। उग्र धूमकेतु, और बवंडर और उग्रतारा। बनारसी दास चतुर्वेदी उपन्यासों को घातलेती साहित्य कहा है। ऋषभ चरण जैन उपन्यास है मास्टर साहब 1927 में। फिर है वेश्यापुत्र 1929 में ऋषभ चरण जैन। सत्याग्रह 1930 में है ऋषभ चरण जैन। चंपाकली 1937 में है ऋषभ चरण जैन। दिल्ली काव्य विचार ऋषभ चरण जैन। इसके बाद है विश्वंभर नाथ कौशिक। माँ है 1929 में। भिखारणी है 1929 में। संघर्ष है 1945 में। विश्वंभर नाथ कौशिक। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री 1891 से जीवन काल है 1960। हृदय परक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री 1918 में है। ख्वास का ब्याह 1927 में है। हृदय की प्यास चतुर्सेन शास्त्री 1932 में है। अमर अभिलाषा 1932 में है। इसके बाद रक्त की प्यास 1940 में चतुर्सेन शास्त्री। नीलमणि 1940 में है। नीली माटी 1940 में है। वैशाली की नगर वधू 2 भाग। प्रथम भाग 48 में और द्वितीय भाग 49 में। वैशाली के नगर में बौद्ध काल का चित्रण है। वैशाली के नारी विरोध कानूनों की भर्त्सना है। इसके वैशाली नगर आम्रपाली, स्वर्ण सेतु, भद्रगुप्त, जयराज, बादनारायण और सूर्यमल, कल्याणी, बलभद्र इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके अगला है वयम रक्षामः आचार्य चतुर्सेन शास्त्री 1955 में। आलमगीर 1954 में चतुर्सेन शास्त्री। और सोना और खून 1960 में है चतुर्सेन शास्त्री का। अपराजिता 1952 में है।
चतुर्सेन शास्त्री आत्मदाह 1937 में है। सोमनाथ 1954 में है चतुर्सेन शास्त्री का। मंदिर की नर्तकी 1939 में है। दो किनारे 1947 में। अदल बदल 1944 में है। चतुर्सेन शास्त्री के सब उपन्यास हैं। दादा 1921 में है। सुखदा चतुर्सेन शास्त्री का। सुखदा 1962 में। आकाश की छाया 1961 में है चतुर्सेन शास्त्री का। हृदयाद्रि की चट्टानें 1961 में। गोपाल चतुर्सेन शास्त्री का है। शिव पूजन सहाय देहाती दुनिया 1936 में है। इनका जीवन काल 1893 से 1963 है। स्मृति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम खंड देहाती दुनिया। आगे देखें निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। अप्सरा 1931 में। अलका 1931। निरुपमा 1936 में। प्रभावती 36 में। कूली भाट 1939 में। चोटी की पकड़ 1946 में है। काले कारनामे 1950 में है। बिल्लेसुर बकरिया 1942 में है। चमेली और उत्तरश्रृंखल। फिर गुरुदत्त 1994 से 1989 197 उपन्यास लिखे हैं। स्वाधीनता के पथ पर 1942 में। पथिक गुरुदत्त ने लिखा 1949 में। स्वराज्यदान 1949 में। भावुकता का मूल्य 1950 में। बढ़ती रेत 1951 में। गुरुदत्त। देश की हत्या 1953 में है। उमड़ती घटा 54 में है। फिर राहुल सांकृत्यायन शैतान की आंख राहुल सांकृत्यायन का है। जीवन का 1893 से 1963 है। राहुल सांकृत्यायन गुरुदत्त नहीं वो दूसरे का। शैतान की आंख 1923। स्मृतियों के गर्भ में 1925। सोने की ढाल 1923 में है राहुल सांकृत्यायन का। जीने के लिए 1940 में है। सिंह सेनापति 1944 में है। फिर भगवती चरण वाजपेयी 1899 से 1973। इन्होंने 42 उपन्यास लिखे हैं। प्रेमपथ भगवती चरण वाजपेयी। मीठी चुटकी 1926 में। लालिमा 1926 में भगवती प्रसाद वाजपेयी। त्यागमयी भगवती चरण वाजपेयी भगवती प्रसाद वाजपेयी 1927। मनुष्य और देवता 1954 में भगवती प्रसाद वाजपेयी। यथार्थ के आगे 1955। रात और प्रभात 1957 में है। इनसे न कहना 1957 में भगवती प्रसाद वाजपेयी का। टूटते बंधन 1963 में भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। सियाराम शरण गुप्त 1895 से 1968 जीवन काल है। गोद 1932 सियाराम शरण गुप्त है। अंतिम आकांक्षा 1934 में सियाराम शरण गुप्त का। नारी है 1937 में। चंडी प्रसाद देश। मनोरमा 1924। मंगलम प्रभात 1926। अवधारण विषमता अवधनारायण का विषमता 1923 में। मोहनलाल महतो वियोगी का है। पथ विपथ सर्जन बाई बहन इनके उपन्यास हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर बरगद की छाया में चांदनी ये उपन्यास है। श्रीनाथ सिंह उलझन 1934 में है। जागरण 1937 में। प्रभावती 1941 में है। प्रभामंडल श्रीनाथ सिंह का है 1941। फिर आगे
प्रेमचंद आ गए। प्रेमचंद यूके प्रेमचंद 1880 से 1936। पिता अजायबराय, माता आनंदी देवी। प्रेमचंद कथा सम्राट शरतचंद्र ने कहा है। उपन्यास सम्राट नंद गोपाल ने कहा है। भारत का जुलूस अमृत राय ने कहा है। इनके जो नाम दिए गए हैं, इनके द्वारा दिए गए। भारत का मैक्सिको गोर्की, कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, ये सब नाम हैं इनके। उर्दू में रचित उपन्यास। पहले प्रेमचंद ने उर्दू में उपन्यास रचते थे। असरारे मआविद देवस्थान का रहस्य है, अर्थ इसका है। 1903 में मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों पर उपन्यास लिखे। असरारे मआविद देवस्थान का रहस्य, हिंदी नाम में के परिवर्तन हुआ। किसना 1907 में सामाजिक और समस्थानों का चित्रण है, समस्याओं का चित्रण है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण किसना 1907। रूठी रानी 1907 में पारिवारिक समस्याओं का चित्रण, रूठी रानी। इसके उर्दू में रचित उपन्यास को हिंदी में रूपांतरित हुए हैं। बाजारे ए हुस्न से 1918 में रचाया, सेवा सदन नाम से हिंदी में रूपांतरित। बाजारे ए हुस्न 1918 में सेवा सदन नाम से हिंदी में रूपांतरित हुआ है। विवाह से जुड़ी समस्या, दहेज प्रथा, अनवेल विवाह, कुलीनता का प्रश्न। प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। किसको? सेवा सदन को, जिसका बाजारे ए हुस्न उर्दू में लिखे थे, बाद में रूपांतरित हुआ। सुमना नायिका है। महानंद सुमन का पति है। सदन शांता, अहिर चैतू, ये सब उसके पात्र हैं। जलवा ए इशार 1921 में है, जिसे वरदान नाम से रूपांतरित किया गया। प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। जलवा ए इशार 1921 में वरदान नाम से रूपांतरित हुआ। गौस ए आफियत 1922 में। गौस ए आफियत प्रेम 1922 में प्रेमाश्रय नाम से हिंदी में रूपांतरण किया। यह प्रेम चंद्र का पहला राजनीतिक उपन्यास है। प्रेमाश्रय पहला राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रय है। इसमें मुख्यतः किसान आंदोलन का चित्रण है। नामवर सिंह ने इसे हिंदी का प्रथम प्रगतिवादी उपन्यास माना है। पात्र हैं मनोहर, बलराज, ज्ञान शंकर, और सिपह सालर, गौस खां, सुक्कू चौधरी। गायत्री, डिप्टी, ज्वाला सिंह और प्रियनाथ चौपड़ा डॉक्टर, ये सब इसके पात्र हैं। चौगाने ये हस्ती 1925 में। रंगभूमि हस्ती है तो रंग लाए, इस तरह ये हिंदी में रूपांतरित है। शासक एवं अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्र है। गांधीवाद से प्रभावित है। इसका नायक अंधा व्यक्ति सूरदास है।
सूरदास रंगभूमि के पात्र अंधा व्यक्ति हैं। का विरोध कर सूरदास पूंजीपति का विरोध करता है। विरोध के शोषण का विरोध करता है तथा क्लार्क गोली से मारा जाता है। इसे गौण रूप से विनय एवं सोफिया प्रेम कथा का चित्रण है। रंगभूमि विनय सोफिया का पात्र हैं सूरदास, जनसेवक, मिस्टर क्लार्क, मैरो, विनय, सोफिया और इसका है नहीं जाना था सनी, जानवी, प्रभु सेवक, शुभंगी और मिठुआ इसके पात्र हैं। अगला है प्रेमचंद उत्तर युग 1937 से लगातार। अब यहाँ से आगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, साम्यवादी उपन्यासकार, ऐतिहासिक व्यक्तिवादी उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार, प्रयोगवादी, आधुनिक बोधवादी उपन्यासकार। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जिन उपन्यासकारों ने फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित होकर रचना की उन्हें मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कहा गया है। किसके? फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित होकर मनोविश्लेषणवादी। विशेषताएं हैं सेक्स एवं समस्याओं का चित्रण, दलित वासना एवं निराशा एवं कुंठा का चित्रण है, सामाजिक जीवन की उपेक्षा है, अधिक व्यक्तिवादिता है, नायिका प्रधान उपन्यासों की रचना, नायिका का स्वच्छंद रूप में चित्रण, नायक दुर्बल और कमजोर है। इसके उपन्यासकार हैं प्रमुख उपन्यासकार कालानुक्रम इलाचंद जोशी 1902 से 1982, इलाचंद जोशी 1902 से 1982, जयनेंद्र 1905 से 1988, जयनेंद्र 1905 से 1988 जीवन काल है। अज्ञेय 11 से 1987, अज्ञेय 1911 से 1987, प्रभाकर माछी 1917 से 1991, डॉक्टर देवराज 1917 से 2000, नरेश मेहता 1922 से 2000, धर्मवीर भारती 1926 से 1997, इलाजय अभा देना धर्म इटरेक बनाया हमने। चलो आगे। इसके बाद आगे जयनेंद्र 1905 से 1988, कौड़ियागंज अलीगढ़। कहाँ? कौड़ियागंज अलीगंज। आनंदीलाल कहाँ चला गया? जैनेंद्र उपन्यास है जैनेंद्र का परख 1929 में, सुनीता 35, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, सुखदा 52, विवर्त 53, व्यतीत 53, जयवर्धन 56 में है, मुक्तिबोध
1965 में है। अनंतर 68 में है। अनाम स्वामी 1974 में है। तपोभूमि 74 में है। नीलमणि 75 में है। दशार्क 1985 में है। परख 1929 में है। जयनंद का उपन्यास विवाह व प्रेम समस्या का चित्रण है। पात्र कट्टो, नायिका है शत्रुघ्न बिहारी और गरिमा। सुनीता 1935 में है। प्रेम एवं संबंधित चित्रण है। पात्र श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रश्न के मनोभावों का चित्रण है। त्यागपत्र 1937 में है। जयनंद का नायिका मृणाल। अहम भाव एवं यौन आकर्षक का चित्रण है। पुरुष व्यवस्था के प्रति विद्रोह का चित्रण है त्यागपत्र में। कल्याणी 1939 में है। कल्याणी का अहम एवं संघर्ष का चित्रण है। विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण है। कल्याणी नायिका है डॉक्टर और असरानी पति हैं पाल डॉक्टर भटनागर। एक बाद सुखदा 1952 में पत्नी एवं प्रेयसी के उलझन का चित्रण है। एक कुंठित स्त्री की गाथा है सुखदा में। विवर्त 1953 में है। जीवन एवं कुंठाओं निराशाओं का रास्ता बनाते हुए एक संघर्षशील मानव का चित्रण है। जितेन कांति दल का नायक भुवन मोहिनी। मोनिका पत्नी है नरेश बैरिस्टर और चड्ढा इनके पात्र हैं विवर्त के। व्यतीत 1953 में है। नायक जयंत की अनरचित नायिका अनीस के अपराधबोध नायक नायिका के अपराधबोध ठेठ निराकरण का चित्रण है। मीपुरी सुनीता से पात्र हैं। मिसपुरी जयवर्धन 1956 में है। राजनीति एवं राष्ट्रवाद एवं मानवतावाद का चित्रण है। पात्र है जयवर्धन, जय इला एलिजाबेथ, मिस्टर मात, आचार्य श्री स्वामी चिदानंद और इंद्रमोहन। मुक्तिबोध 1965 में है जयनंद का। कर्म और आत्मशक्ति का चित्रण 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया मुक्तिबोध के लिए। मिस्टर सहाय सांसद नीला राय स्त्री पात्र है मनोहर महादेव सिंह। अनंतर 1968 में नायिका आख्यायिका द्वारा अपने अंग्रेज पति चार्ल्स को तलाक देकर कर्मवृत्त हो जाने का चित्रण है। अनंतर अनाम स्वामी 1974 में है। पुरानी एवं नई पीढ़ियों की टकराहट के बीच टकराहट का चित्रण है। अनाम स्वामी दयाल, उदिता शंकर, वसुंधरा अनाम स्वामी पात्र हैं। दशार्क 1950 में पूर्ण है। वैवाहिक जीवन टूटने पर स्त्री को वेश्या बनाने का चित्रण है। इसके बाद आ गया लीलाचंद जोशी। इनका जीवन काल है 1902 से 1982। अल्मोड़ा में हुआ था लीलाचंद जोशी का जन्म।
तो इनका उपन्यास है घृणा मई 1929 में। 1950 में लज्जा नाम से पुनः प्रकाशित हुआ था घृणा मई। सन्यासी 1940 में लीलाचंद जोशी। पर्दे की रानी 1942 लीलाचंद जोशी। प्रेत की छाया 1944 में लीलाचंद जोशी। निर्वासित 1946 में लीलाचंद जोशी। मुक्तिनाथ 1948 में लीलाचंद जोशी। लिप्सी 1952 में लीलाचंद जोशी। 1954 में त्याग के भोज नाम से प्रकाशित हुआ था जिप्सी। सुबह के भूले 1951 में है लीलाचंद जोशी। जहाज का पंछी 1954 में है। और ऋतु चक्र 1969 में है लीलाचंद जोशी। भूत का भविष्य 1973 में लीलाचंद जोशी। जहाज का पंछी है। कवि की प्रेयसी है 76 में। फिर घृणा मई 1950 में लज्जा नाम से पुनः प्रकाशित हुआ था। लज्जा नामक आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती के काम चेष्टाओं का मनोविश्लेषण है। सन्यासी लीलाचंद जोशी 1940 में आत्मकथात्मक शैली में रचित है। नायक नंदकिशोर अहम का मनोविश्लेषणवाद। अंत में वह सन्यासी हो जाता है, देश सेवा के लिए समर्पित कर देता है। पर्दे की रानी 1942 में है। नायिका वीरंजना वेश्या माता और खूनी पिता की पुत्री। यह जानकारी उस हीनता और ग्रांथि उत्पन्न करती है और वह समाज के प्रति हिंसा की और घृणा का भाव रखती है। अगला चलिए। नरेश मेहता 1922 से 2000। उपन्यास डूबते मस्तूल 1954 नरेश मेहता। धूमकेतु श्रुति 1962 है नरेश मेहता। प्रथम फाल्गुन 1968 में नरेश मेहता। यह पथबंधु था 1962 में नरेश मेहता। उत्तर कथा 2 भाग। प्रथम भाग 1979 में, द्वितीय भाग 1982 में। यह पथबंधु था 1962 में। 2 एकांत 1964 में। नदी यशस्वी है 1965 है 67। डूबते मस्तूल देखते हैं। रंजना के माध्यम से मध्यवर्गीय नारी की समस्याओं का चित्रण है। डूबते मस्तूल रंजना के माध्यम से नारी के समस्याओं का चित्रण है। धूमकेतु एक श्रुति नरेश मेहता का है। मातृहीन बालक उदय के मानसिक रूप की विवेचना है। धूमकेतु यह पथबंधु था। श्रीधर एवं सरों को जीवन संघर्ष का चित्रण। संघर्ष के कारण गाथापथ श्रीधर दीन मूल्य करे लेकर स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करता है, अतः उसे निरर्थक प्रमाणित होते हैं। नदी यशस्वी है। यह उपभाष धूमकेतु श्रुति का दूसरा खंड है। उदय अब
किशोरा अवस्था में पहुंच गया है। नदी यशस्वी है। वह अपनी अनंत बौद्धिक जिज्ञासाओं के साथ जीवन क्षेत्र अग्रसर हो रहा था। उसके मनोवैज्ञानिक विकास को सूक्ष्म विवेचन है। यह प्रथम फाल्गुन 1968 में है। गोपा एवं महिम के माध्यम से आज के 50-60 वर्ष पूर्व लखनऊ का चित्रण है। प्रथम फाल्गुन 2 एकांत 1964 में है। नारी सभ्यता के दुष्प्रभावों का चित्रण है। 2 एकांत। उत्तर कथा 2 भाग। मालवा के ब्राह्मण परिवारों की कथा है। उत्तर कथा है। कथा से कन्नड़ मालवा परिवार कथा है। केंद्र आनंदकर 20वीं शती के पूर्वार्ध भाग का चित्रण। दुर्गा वसुंधरा गायत्री मध्यहीन अलग अलग संदर्भों में नारी उत्पीड़न की कथा है। इसके बाद आगे धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता 1949 में है। धर्मवीर भारती का सुधा एवं चंद्र की प्रेम कहानी है। माध्यम से भावुकता प्रेम एवं वासना का उद का चित्रण, द्वंद्व का वासना के द्वंद्व का चित्रण है। यह गुनाहों के देवता में। सूरज का 7वां गुण 1952 नागरी निम्न मध्यवर्गीय की जिंदगी का कटु यथार्थ रूप में चित्रण है। श्याम बेनेगल इस प्रकार इसी नाम से मूवी बनाई है। श्याम बंसल। इसके पात्र हैं मणिमुल्ला, जमुना, लिल्ली, सती, सूरज का 7वां घोड़ा। प्रभाकर माचवे। जीवन काल है 1917 से 1991। परंतु 1940, एकतारा 1952, सांचा 1956 में, द्वाभा 1957 में। प्रभाकर माचवे। जो 1964 में प्रभाकर माचवे। किशोर 1969 में प्रभाकर माचवे। 30-40-50 प्रभाकर माचवे। अनदेखी 1974 में प्रभाकर माचवे। दर्द का पैबंद 1974 में। किस लिए 1975 में है प्रभाकर माचवे का। धूत 1976 में प्रभाकर। लक्ष्मीबेल 1977 में। कहाँ से कहाँ 1974 में प्रभाकर माचवे। आँख मेरी बाकी उनका 1983 में प्रभाकर। लापता 1984 में है प्रभाकर माचवे। अब यहाँ परंतु रामचंद्र तिवारी 40 में, गोपाल राय 52 मानते हैं। विधवा हेमवती की आर्थिक व्यवस्था का लाभ सेठ लक्ष्मीचंद उठाता है और नैतिक शोषण करता है। एकतारा रामचंद्र तिवारी 1952, गोपाल राय 53 मानते हैं। उपन्यास नायिका तारा समाज में आदर्श समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। राष्ट्र प्रेम एवं स्त्री पुरुष समानता का चित्रण है एकतारा में।
और यहाँ तारा, जयंत और हिमांशु। आज्ञा 1911 शिखर एक जीवनी, 2 भाग 1940 में। नदी के जीव 1991, रेखा भुवन गौरा और पात्र हैं। अपने अपने अजनबी 1961 में। मृत्यु से साक्षात्कार। शेखर एक जीवनी भाग 1 में है। नायक शेखर सौर का विश्लेषण है। द्वितीय भाग में शेखर एवं युवा काल का स्वाभाविक स्थिति है। अब फिर साम्यवादी उपन्यासकार। आगे साम्यवादी उपन्यासकार हम बाद में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।